ऐसे हालात में एक तुरंत से ऑर्डर जारी करना और ये ऊपर से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या सरकार नहीं चाहती? ये अधिकारी धक्काशाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। एक आम आदमी को 5 लाख का बीमा है, लेकिन एक कर्मचारी जो देश का निर्माता है, अध्यापक, उसको 1 रुपए का भी मेडिकल फायदा नहीं है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काम नहीं करते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काम चोर अधिकारियों को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, काम चोर अधिकारियों को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। क्यों आज नारेबाजी की जा रही, क्या चल रहा है? जुलूसों की लिस्ट दे दी गई है, लेकिन उस लिस्ट का हम चाहते हैं कि वो लिस्ट जो है ये प्रशासन ने, विभाग ने अपनी मर्जी से बिना किसी कैटेगरी को काउंसलिंग कराए अपनी मर्जी से स्टेशन दे दिए। करनाल लोग को असम दे दिए, असम वाला को करनाल दे दिए, दरोंडा वाला को इंद्री दे दिया, इंद्री वाला को नीलोखड़ी दे दिया। और मैडवे जो है कि इस उम्र के दराज पर है कि अपने परिवारों की समस्या को, किसी के घर में किसी के पिता बीमार है, किसी के माता पिता बच्चे बीमार है, कोई खुद बीमार है, ऐसे हालात में कोई साधन नहीं है। जो सरकार रोजगार न दे सके वो सरकार निकम्मी है, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, टीचरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो, मांग करो, लागू करो, सारी सुविधाएं वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। हमारा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, या टीचरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, या टीचरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, या टीचरों को रेगुलर करो, रेगुलर करो, रेगुलर करो, या टीचरों को रेगुलर करो, रेगुलर करो, रेगुलर करो, या टीचरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, ट्रांसफर नीति रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ट्रांसफर नीति रद्द करो, तानाशाही बंद करो। जा रही है, किसको लेकर प्रदर्शन किया? ऐसा है जी, आज का जो हमारा मुख्य प्रदर्शन है वो ये है कि सरकार जो है आनन फानन में जो अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, चलने वाला है, उसको लेकर जो जीरो, जहां पर कोई टीचर नहीं है या सिंगल टीचर है, वहां पर एक फरमान जारी कर दिया गया और उस फरमान के तहत जो टीचर हैं, जो सीनियरिटी अनुसार एक लिस्ट बना दी गई, स्कूलों की लिस्ट बना दी गई, टीचरों की लिस्ट बना दी गई, लिस्ट बना दी गई, बहुत अच्छा है। लेकिन लिस्ट बनाने के बाद अनुसार जो हमारे MIS पर जो हमारे पॉइंट हैं, उस पॉइंट के अनुसार हम एक एक टीचरों को काउंसलिंग करवा के स्टेशन देने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से रातों रात लिस्ट तैयार करके अपने आप ही स्टेशन दे दिए। और अब करनाल ब्लॉक का जो इस पुणे में बैठा है उसको संद दे दिया, असंध वाले को करनाल में दे दिया, गरौंडे वाले को निसिंग में दे दिया या इंद्री में दे दिया। सेम सेम बोलो, अब सेम सेम सेम। उम्र के इस पड़ाव में किसी मैडम के 2 साल रह रहे हैं रिटायरमेंट के, किसी के 3 रह रहे हैं, किसी के 5 रह रहे हैं, किसी के घर में किसी के माता पिता बीमार है, किसी के बच्चे बीमार हैं, कोई मैडम खुद बहुत ज्यादा बीमार है। ऐसे हालात में एक तुरंत से ऑर्डर जारी करना और ये ऊपर से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या सरकार नहीं चाहती? ये अधिकारी धक्काशाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आपके मीडियम के माध्यम से कि इसका तुरंत प्रभाव से इस ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द किया जाए और सबसे पहले ट्रांसफर करने से पहले जो प्रमोशन लिस्ट जो रोकी हुई है उस प्रमोशन लिस्ट को जारी किया जाए ताकि पोस्टें खाली हो और हमारे साथियों को सबसे पहले ब्लॉक के अंदर एडजस्ट किया जाए। अगर ब्लॉक के अंदर कोई पोस्ट नहीं बचती तब उसको दूसरे ब्लॉक में दिया जाए, उसके बाद उसको दूसरे जिले में दिया जाए। अब हमारे ब्लॉक के अंदर पोस्टें खाली पड़ी हैं, अब ये डाटा सरकार के पास है सारा, बहुत से सारे सरप्लस हुए हैं, बहुत सारे स्कूल हम मानते हैं कि शिक्षा चलनी चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, हम शिक्षा देने को तैयार हैं, हम अपने घरों से दूर जाने को तैयार हैं, पर सरकार हमें पूरा वेतन दे। हमारे ऊपर एक कैपिंग लगा दी गई, हमारा पिछले 2 छमाही से DA नहीं बढ़ रहा, हमें कोई HRA नहीं मिल रहा, हमें कोई मेडिकल नहीं मिल रहा, हमें कोई LTC का लेटर जारी हो चुका है लेकिन अब तक नहीं दी गई है, हमें कोई ग्रेजुएटी नहीं मिलती और हमें तमाम सुविधाएं, जो साथी हमारे रिटायर हो गए हैं खाली हाथ घर जा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, 18 साल की रोजगार के बाद
15 साल के रोजगार के बाद, एक सेवा देने के बाद हमारे साथी जो है खाली हाथ घर लौट रहे पॉलिसी का हैं। विरोध कर रहे हैं आप? आज हम ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। किससे मिलने आए आप? किसको? आज हम जिला शिक्षा अधिकारी के बुलावे पर आए थे, उन्होंने हमें सुबह टाइम दिया था, हम कल भी मिलने आए थे, लेकिन आज मैडम ने बुलाया था और हम 1.5-2 घंटा हो गया, हम उनका वेट करके हमारे साथी परेशान हो गए हैं। ऊपर से हमारे स्कूलों से फोन आ रहे हैं कि आप तुरंत प्रभाव से स्कूलों में आकर अपनी रिलीविंग लो, रिलीविंग लेने के बाद आप दूसरे स्कूलों में ज्वाइनिंग लो। हम चाहते हैं, हम रिलीविंग ज्वाइनिंग लेने को तैयार हैं, लेकिन एक तरीके से, एक काउंसलिंग के द्वारा। और सबसे पहले जो हमारे ब्लॉक के अंदर जो पोस्टें खाली हैं, पहले ब्लॉक के अंदर नजदीक के स्टेशन उसको दिए जाएं और दूर के स्टेशन जो है बाद में दिए जाएं। हमारी आपकी मीडिया के माध्यम से यही सरकार के पास हम हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाया जाए, वरना चुनाव का समय है। अभी सरकार ने एमपी चुनाव में थोड़ा ट्रेलर देखा है, अगर सरकार अब भी ऐसी पॉलिसी न लागू करेगी तो एमएलए चुनाव के बाद जो सीटें आई हैं वो भी नहीं आएगी सरकार की। सरकार तो कहते पक्का कर दिया गैस स्टेशन। ये सर अखबारों में तो पता नहीं कितनी बार हमें पक्का किया गया है, धरातल पर अभी तक कुछ नहीं पक्का किया गया। अब पक्का तो तब होता है ना जब हमें मेडिकल, अब हमारे साथी बिना इलाज से मर रहे हैं। एक आम आदमी को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड योजना जो है दी हुई है, एक आम आदमी को 5 लाख का बीमा है, लेकिन एक कर्मचारी जो देश का निर्माता है, अध्यापक, उसको 1 रुपए का भी मेडिकल फायदा नहीं है, ना कोई एचआरए है, हमें कोई एचआरए नहीं दिया जाता दूर जाने के लिए, और हम सारा ड्यूटी निभा रहे हैं। बीएलओ का काम हम कर रहे हैं, मिड डे मील का काम हम कर रहे हैं, रेगुलर साथियों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। किसी काम से हम काम करने से नहीं भागते, लेकिन हमें काम के बदले दाम दो, जो हमारा हक क्या है है। जी आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह संधू, पूर्व जिला प्रधान करनाल। चलिए तो करनाल मैं करता हूँ अध्यापक संघ का जो ये गेस्ट टीचर आज मैं कुलबीर सिंह अध्यापक संघ का प्रधान बोल रहा हूँ। गैस टीचरों की जो मांगे हैं इनका अधिकारी के पास ये समर्थन पहुंचे थे, लेकिन सरकार जिस तरह रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री थे, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने सबसे ट्रांसफर पहले पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं आप? क्या दिक्कतें क्या है? गैस टीचर पक्के हो गए, लेकिन वो कलम ही एक कानूनी तौर से की जाए उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो हमें नंबर मिले हुए हैं हमारे एज के अकॉर्डिंग, हमारे जिस भी उन नंबरों के हिसाब से इन्होंने अपने आप लिस्ट बना दी कि जब हमें नंबर मिले वो किस लिए मिले, हमें वो नंबर दे दो। अगर यही अत्याचार करना है, अगर इन्होंने ये इसी तरह अपना एक अधिकार का नियम लागू करना है, हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, कम से कम हमारी काउंसलिंग की जाए, भाई आपको इतने नंबर मिले हैं और आपको ये जिला अलॉट किया जाना है, आप इसमें से स्टेशन छाड़ दो, वो भी नहीं अधिकार हमें दिया गया। चलो रेगुलर के साथ तो हमें लगाया ही नहीं जाता, हमें गेस्ट को दूर दराज आपको कहाँ अभी मैं करनाल ब्लॉक में भी सर जी विशेष पड़ेगा, और मुझे केंद्रीय ब्लॉक में रामनगर कोई कस्बा है और जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, ऐसे दूर दराज के इलाके में भेज दिया। एक कल टीचर स्कूल है और कुछ जगह मुझे 70 नौकरी नहीं दी गई। तो कैसे और मेरे पास के स्टेशन खाली पड़े हैं और जो उनकी मुझे दूर भेजा जा रहा है, निर्मल सैन। कहाँ ड्यूटी कहाँ कोर्ट का निर्णय है, सरकार जा रही है और ये सरकार आएगी, अपोजिशन की सरकार आएगी, फिर भी लड़ेगी। कितना किलोमीटर आपको पड़ेगा यहाँ से? बिल्कुल दिक्कतें आएंगी? हर एक कंपनी चल नहीं पाती हूँ मैं, घुटनों में इतनी दर्द रहती है मेरे को, यहाँ तक बरसत तक जाना मुझे इतना मुश्किल था और उससे भी आगे फेंक दिया गया है, जबकि कोई वो नहीं है, सवारी नहीं है उधर, सरकार मुर्दाबाद, सवारी नहीं जाएगी तो फिर करना है। तो ये तो तमाम गेस्ट टीचर हैं जो आप सुन रहे हैं लगातार। सैनी सरकार मुर्दाबाद, सैनी तेरी कमर खुदेगी, सैनी तेरी कमर खुदेगी, खट्टर तेरी कमर खुदेगी, खट्टर तेरी कमर खुदेगी, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ। चुनाव बता रहे हो भाई आगे भाई क्यों? हम ये कहना चाहते हैं यदि सरकार समय पे नहीं चेती और लाठीचार्ज का इन्होंने नहीं छोड़ा, हम लठ खाने के लिए तैयार बैठे हैं। सर्व कर्मचारी संघ के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, किसानों को पीटा गया, सिखों को पीटा गया, सरपंचों को भी इसने हरियाणा सरकार ने पीटा है। अब एक भी वोट नहीं मिलती ना,
आगे सरकार बदलेगी 100%, चाहे कुछ कर लियो अभी। अभी किस मांग को लेकर आप पहुंचे हैं? ये गेस्ट टीचर पक्के करे जाए, हमारे समान काम समान वेतन लागू हो। जब तक ये पक्के नहीं होते इनका समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। तो किससे मिलने के लिए पहुंचे हैं? हम डीओ को मिलने गए थे, डीओ भी यहाँ भ्रष्टाचारी बैठे हैं, मिलते नहीं है किसी को। अच्छा। नाम क्या जी आपका? मेरा कुलबीर सिंह अध्यापक संघ का, मैं नीलोखेड़ी का प्रधान हूँ जी, ब्लॉक प्रधान हूँ। तो पहले भी प्रदर्शन किए गए थे? बहुत प्रदर्शन कर लिए जी हमने, ये सरकार ने तो थका दिए हमारे को प्रदर्शन कर करके। तो अभी भी बड़ा फैसला ले और यदि हुड्डा सरकार आती है या शैलजा सरकार आती है, उसके विरुद्ध भी हम जाएंगे अगर वो काम नहीं करेंगे। आज ऐलान करते हैं जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, हम ये चाहते हैं कि सरकार ने अब ये जो सर मैं पहले चुंडीपुर में थी और अब हमें कोरोंडा ब्लॉक की चेंज कर दिया है। कोरोंडा ब्लॉक में मंगलगढ़ी गाँव में कितना किलोमीटर का फासला है? सर 25 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। दिक्कतें बढ़ गई। कोई आगे बस सुविधा नहीं है, कोई मतलब जाने का कोई साधन नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि काउंसलिंग करें और हमें अच्छा, मान लो सरकार नहीं सुनती आपको कि क्या दिक्कतें आएंगी, फिर आगे क्या स्टैंड होने वाला है? सर हमें भी कुछ नहीं पता। सुबह से हमें बुलाया गया था, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम दिया था, अभी तक डिप्टी डीओ मैडम अवेलेबल ही नहीं ऑफिस में। होंगे तो बात करेंगे ना हमसे, हमारे यही प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए उनको तो प्रेजेंट होना पड़ेगा। आज करनाल डिस्ट्रिक्ट के सभी आप ये गेस्ट टीचर हो, हाँ जी। तो बड़ा फैसला ले सकते हो आगे, वही यदि नहीं आपकी सुनवाई होती है? सर देखिए क्या करते हैं हमारे यूनियन वाले, क्या करते हैं, या तो स्टे करते हैं फीस में या फिर काउंसलिंग करके देते हैं। तो तमाम गेस्ट टीचर्स आप सुन पा रहे हैं, हमारी कॉलोनी प्रोवाइड है, हमें चॉइस दी जाए। पॉलिसी का हम बिना चॉइस दिए, बिना और ऐसा यदि इस समस्या का हल नहीं किया जाए तो आने वाले चुनाव में, आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इनके विरोध का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। करनाल के जिला सचिवालय में तमाम गेस्ट टीचर्स की मांग को लेकर पहुंचे हैं। सरकार के विरोध में लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। सभी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।